हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले झारखंड के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि तिलका आंदोलन जो है कब से कब तक चला। तो तिलका आंदोलन जो है ये तिलका मांझी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1783 में ये स्टार्ट हुआ, 1785 तक चला था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 1783 में। और स्टार्ट होने का कारण क्या था कि 1770 ईस्वी से ही तिलका मांझी के द्वारा जो है अंग्रेज़ों की खजानों को काफ़ी लूटा जा रहा था। ठीक है, 1770 से जो अंग्रेज़ का खजाना था वो तिलका मांझी जो है लूट लेते थे। और लूट कर जिस तरह एक रॉबिन हुड होते थे जो बड़े लोगों का खजाना लूट कर जो है गरीबों में बांट दिया करते थे, तो उनका नाम क्या था? रॉबिन हुड। उसी तरह जो है तिलका मांझी को भी जो है रॉबिन हुड कहा गया। ठीक है, और ये आदिवासी रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। ये खजाना क्या करते थे? लूटते थे और ये जो है गरीबों में बांट दिया करते थे। किसके द्वारा ये लूटा जाता था? तिलका मांझी के द्वारा। इसलिए तिलका मांझी को जो है आदिवासी का रॉबिन हुड भी कहा जाने लगा। ये उनका उपनाम है, आदिवासी का रॉबिन हुड। ठीक है, रॉबिन हुड। ठीक है, किसको कहा जाता है? तिलका मांझी को कहा जाता है। और जब इसका विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा कराया गया, यानी ये तो है इसका अगेंस्ट में अंग्रेजों ने क्या किया कि विद्रोह करना चालू कर दिया। ठीक है, इसका दमन करने के लिए कि इस तरह का लूट होता है, तो इसके अगेंस्ट में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है अभियान चलाया गया इनको पकड़ने के लिए। अब देखिए, तो जो दमन का करता है इसका, यानी दमन करता जो है, यानी इस विद्रोह को शांत कराने का काम किसका था? क्लीवलैंड के द्वारा। एक अंग्रेज अधिकारी थे, ये कौन है? क्लीवलैंड। ठीक है, और इस आंदोलन के दौरान ये भी एक इसका प्रमुख था कि अंग्रेज जो है जो यहाँ पर फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे थे, तो एक तरह से इसका भी विरोध था। ठीक है, फूट डालो शासन करो, फूट डालने की नीति का विरोध, एक तो कारण ये था। तथा जो ये अंग्रेजों के द्वारा जो दमन किया जा रहा था उसका क्या था? विरोध था। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध था। तो ये दो कारण थे जिसके कारण जो है विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फूट डालो शासन करो का जो नीति है ये किस में चल रहा था? ये तिलका आंदोलन में जो है प्रमुख रूप से ये भी एक रीजन था स्टार्ट होने का। तो स्टार्ट कब से होता है? 1783 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका अगर प्रमुख केंद्र की बात की जाए, जो केंद्र जो है ये आंदोलन जो है तिलका मांझी के द्वारा चलाया जा रहा था, तो कहाँ से चलाया जा रहा था? ये हो गया इसका इम्पोर्टेंट वन चरी जोर, जिसको भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अगर पुराना नाम भागलपुर का बोलेंगे तो वन चरी जोर। ठीक है, तो प्रमुख केंद्र जो था वन चरी जोर। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इसको भागलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन हो गया? तिलका मांझी हो गए। अब तिलका मांझी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? देखिए,
तिलका मांझी का जो जन्म है, बर्थ की बात करें अगर, तो ये कहाँ पर, तिलकपुर गांव में, ठीक है, तिलकपुर में होता है। इसी कारण से इनका नाम जो है तिलका मांझी रखा गया। और तिलकपुर कहाँ पर है, ये सुल्तानगंज बिहार में पड़ता है, ठीक है, सुल्तानगंज, ये भागलपुर के निकट है सुल्तानगंज, ठीक है, यही है इसका बर्थ प्लेस, भागलपुर। कब, 11 फरवरी 1750 को जो है इनका बर्थ होता है, ठीक है। इनके फादर का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, सुंदरा मांझी है, सुंदरा मांझी, ठीक है, ठीक है। अब अगर इनका उपनाम भी इम्पोर्टेंट है, इनको किन किन उपनाम से जाना जाता है, तो इसका जो उपनाम हो गया तिलका मांझी का, ये क्या क्या उपनाम हो गया, एक तो हो गया आदिवासी रॉबिन हुड हो गया, आदिवासी रॉबिन हुड, ठीक है, आदिवासी रॉबिन हुड हो गया। फिर जबरा पहाड़िया, देखिए जबरा पहाड़िया इसलिए नाम दिया क्योंकि पहाड़िया लोग गुस्सैल थे, तो गुस्सैल होने के कारण जो इनका नाम जो है पहाड़िया इसमें जोड़ दिया गया, ये काफ़ी गुस्सैल थे, ठीक है। और इसी कारण से जो है इनका जो कास्ट को लेकर काफ़ी मतभेद है, ठीक है, जाति को लेकर मतभेद। कोई कहता है क्या है, कोई कहता है कि ये संथाल है, कोई कहता है कि ये क्या है, पहाड़िया है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक रूप से इनको माना गया है, संथाल माना गया है, ठीक है। ये किसको माना गया है, ये संथाल माना गया है, ठीक। अब देखिए, चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी नेता थे, इसी कारण से आदि विद्रोही के नाम से भी इनको जाना गया है। क्या, आदि विद्रोही, क्यों, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है सबसे पहले जो विद्रोह किया था वो कौन किया था, यही तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। इनको जो है खूंखार डाकू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लूटपाट करते थे, तो खूंखार डाकू के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 83 में स्टार्ट होकर 85 तक चला। तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, तो ये जो है क्लीवलैंड के द्वारा जो है इसके हत्या कर दिया गया था। देखिए जब तिलका आंदोलन हुआ, ठीक है, तो इसमें जो दमनकर्ता थे 1771 में पहले कौन आए, एक तो बेन आए, कैप्टन बेन, ठीक है, कैप्टन बेन आए। फिर 1774 में भी उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी आए, ब्राउन, ठीक है, बेन हो गया, कैप्टन बेन हो गया, ब्राउन हो गया। फिर 1778 में जो है इस जगह पर कौन आते हैं, क्लीवलैंड आते हैं, क्लीवलैंड, ठीक है, क्लीवलैंड। और ये भागलपुर के कौन है, प्रशासक, भागलपुर के प्रशासक, या हम कह सकते हैं अधीक्षक, प्रशासक, ठीक है, भागलपुर के ये प्रशासक बनाए जाते हैं, ठीक। अब जो है इनकी हत्या किसके द्वारा कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है बाय तिलका मांझी, तिलका मांझी, क्या चीज से, तीर से मारकर, तीर से हत्या कर दिया जाता है। अब चूंकि इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक छापामार युद्ध है, ठीक है, छापामार युद्ध, या हम इसको गुरिल्ला युद्ध भी कह सकते हैं, गुरिल्ला युद्ध। तो इस युद्ध में क्या होता है कि मान लिए कोई पहाड़ है, यहाँ पर ये छुप के होते हैं, पहाड़ या पेड़ के पीछे छुप के रहते हैं, और अचानक से कोई आया, निकल जाते हैं, मार देंगे और अचानक से फिर छिप जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं। तो ये जो है
क्लीवलैंड की हत्या हो जाती है। और ये हत्या जो क्लीवलैंड का किया जाता है, कब किया जाता है? 1783 में जो है हत्या किया जाता है, 1784 में, ठीक है, 1784 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो ये कब होगा? 13 जनवरी 1784 में जो है इसका हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। 13 जनवरी 1784 में जो है क्लीवलैंड की हत्या कर दिया जाता है। कब हत्या किया जाता है? 13 जनवरी 1784 में हत्या। अब क्या होता है, जब हत्या कर दिया गया तो इनको 1700 जो है 85 में गिरफ्तार बाय किसके द्वारा? ओडोनिल हो गया। और किसके द्वारा? ओडोनिल, आयरकुट, सॉरी, ये जो है आयरकुट हो गया, आयरकुट और क्या? वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। आयरकुट या वारन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है इसको क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और 13 जनवरी, फिर कब? 13 जनवरी 1785 को ही जो है बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया। 1785 को, 13 जनवरी 1785 को जो है बरगद के पेड़ पर जो है इसको फांसी, ठीक है। किस पेड़ से? बरगद के पेड़ से फांसी। उसी को बाद में जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना गया, जो कहाँ है? भागलपुर में है। तिलका आंदोलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध हो गया, इसी को गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। और इसका जो प्रचार के लिए जो है साल के पत्तों का उपयोग किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है साल के पत्तों का उपयोग किया गया, ये भी क्या है? सही है। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना, यानी जो आदिवासी की जो अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाला है, यानी कि जो सेल्फ इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता है, उसको जो है उसको बरकरार रखना है, वो किसी के जो है अधीन ना रहे, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, ये भी जो है इसलिए सही है। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू था, नहीं, ये गलत हो गया, ये पलामू तो नहीं था, ये कहाँ था? ये चरीजोर, ठीक है, झारखंड में पूछ रहा है, तो झारखंड में जो है चरीजोर इसका प्रमुख केंद्र था, लेकिन ये जो है संथाल परगना, झारखंड का जो है संथाल परगना में ये फैला हुआ था, ठीक है। यानी कि दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, इन सभी एरिया में जो है ये फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ये तिलका मांझी थे, ठीक है। एक शहीद ग्राम योजना है, शहीद ग्राम योजना है। तो शहीद ग्राम योजना में जो है जितने भी शहीद हुए हैं झारखंड में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक योजना है। तो हर स्टेट का जो शहीद है वहाँ पर ये लागू किया गया है। और तिलका मांझी का नाम जो है झारखंड से नहीं आया है। इस शहीद ग्राम योजना में तिलका मांझी का जो नाम है झारखंड में नहीं दिया गया है, ठीक है। ये जौरा पहाड़िया कौन थे? जौरा पहाड़िया वो व्यक्ति है जिन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ाया था। ये जौरा पहाड़िया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तिलका मांझी को पकड़ा गया था, जिनके द्वारा तिलका मांझी का
के हेल्प तिलका मांझी को पकड़ा गया, इन्हीं के हेल्प से। ठीक है, जौरा पहाड़िया के हेल्प से जो है तिलका मांझी को पकड़ा गया था। जगन्नाथ ढाल कौन होते हैं? जगन्नाथ ढाल जो है ये ढालभूम क्षेत्र का राजा घोषित किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसके भतीजा हैं, जिनको जो है फर्ग्यूसन के द्वारा मिदनापुर जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, जगन्नाथ ढाल किसके भतीजा है? अब बता देते हैं, ये जो है बैकुंठ ढाल का भतीजा है, बैकुंठ ढाल। ठीक है, बैकुंठ ढाल का भतीजा। ये बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ होता है? उलीहातू में। ठीक है, उलीहातू गांव खूंटी। और उन्होंने बिरसायत पंथ की स्थापना की थी और खुद को सिंहबोंगा का जो है अवतार बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले शहीद होने वाले कौन है? ये हो गया तिलका मांझी। नेक्स्ट है अब देखिए, ये इसमें और एक कुछ है ऐड। जैसा कि हमने जाना कि तिलका मांझी को गिरफ्तार कब किया गया था? 13 जनवरी 1785 को जौरा पहाड़िया के मदद से जो है इनको गिरफ्तार किया गया। अगर गिरफ्तार की बात करेंगे तो 1785 में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जौरा पहाड़िया से गिरफ्तार किया गया था। और कौन है? आयरकूट एंड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। ठीक है, इनको गिरफ्तार किया गया था और 13 जनवरी 1785 को क्या होता है, इनको बरगद के पेड़ से फांसी, बरगद के पेड़ पर फांसी दिया जाता है। ठीक है, बाद में जो है स्थान को बाबा तिलका मांझी चौक, बाबा तिलका मांझी चौक, ठीक है, चौक बना दिया गया। देखिए, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट आगे क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें बता देते हैं कि भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है, भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम जो है तिलका मांझी विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय। कब किया गया? पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी नाम था, इनका नेम चेंज जो किया गया था, कब किया गया था? 1991 ईस्वी में। ठीक है, 99 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तिलका मांझी होगा। ठीक है, अब देखिए एक हुल पहाड़िया, इनका बहुत सारा बुक है। हुल पहाड़िया ये जो है राकेश सिंह के द्वारा लिखा गया। सार गिरेर डाके महाश्वेता देवी वर्मा के द्वारा लिखा गया बंगाली भाषा में। आदि विद्रोही पहले आदिवासी क्रांति थे, इसी कारण से इनका नाम जो है आदि विद्रोही रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? मुंडा विद्रोह जो है ये अलग अलग चरणों में होता है। ठीक है, और अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग इसको जो है लीड कर रहे होते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, 1793 ईस्वी में जो है बुंडू एवं राहे क्षेत्र के मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था। ये जो है बिल्कुल सही बात है। और देखिए 1793 में जो है 1793 में जो है ये मुंडा द्वारा जो है विद्रोह किया गया था
और 1793 का जो विद्रोह है वो जो है तमाड़ वाला जो विद्रोह है, 1789 का जो तमाड़ विद्रोह है, तमाड़ विद्रोह का जो है ये एक्सटेंडेड वर्जन है, विस्तार है। ठीक है, जिसको कौन लीड कर रहे थे? लीड बाय, ये विष्णु मानकी के द्वारा जो है इनको लीड किया जाता है। विष्णु मानकी के द्वारा जो है इसको लीड किया जा रहा था। और ये मुंडा विद्रोह 1793 का जो मुंडा विद्रोह है वो 1789 का जो तमाड़ विद्रोह होता है उसका जो है एक्सटेंडेड वर्जन है। और ये विष्णु मानकी के द्वारा जो है ये जो है लीड किया जाता है। और ये जो फैला था ये कहाँ पर? ये बुंडू एवं राहे क्षेत्र। ठीक है, 1793 में। इसलिए पहला वाला क्या है? सही है। दूसरा हो गया, इस विद्रोह का कारण जो है जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं के अधीनस्था को जो है स्वीकार करना था। ये भी बिल्कुल बात सही बात है कि ये जो विद्रोह था नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को जो है स्वीकार कर लेना था। देखिए, दो राजा हुआ करते थे, यहीं पर हम बता रहे हैं, दो राजा हुआ करते थे। ठीक है, जिनका नाम क्या था? और ये जो विद्रोह है 1793 का विद्रोह का जो दमन करता है ये कौन है? दमन करता कौन है? मेजर फॉलर। ठीक है, इनका नाम क्या है? फॉलर है। ठीक है, मेजर फॉलर इनका नाम है। ये जो है दमन करता है। अब दूसरा जो हो जाता है, अब एक हो जाता है कब? 1793 के बाद 3 साल के बाद जो है 1796 में फिर एक मुंडा विद्रोह होता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह होता है 1796 में। अब इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो इसको लीड कर रहे थे, इसका लीडर थे, ये कौन थे? राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। ठाकुर दास मुंडा, राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा, ये जो है 1796 का मुंडा विद्रोह को लीड कर रहे थे। और इसका मेन कारण क्या हो गया कि जो जमींदार हैं, ठीक है, वो जो है नागवंशी राजाओं के अधीनस्थ को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये भी इसका जो है प्रमुख कारण है। और ये जो है कहाँ पर फैला हुआ था? ये सिल्ली और सिल्ली और राहे वाले क्षेत्र से लीड कर रहे थे। ये विद्रोह जो है कहाँ पर फैला हुआ था अगर बोले, या कहाँ से ये लीड कर रहे थे? ये सिल्ली और राहे से जो है लीड कर रहे थे 1796 का विद्रोह। ठीक है, तो इस विद्रोह का कारण ये क्या? जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो कौन कौन इसमें जो राजा थे जिन्होंने अधीनस्था को स्वीकार कर लिया था? एक हो गए ठीक है, ये जो कारण था बुंडू मुंडाओं का विद्रोह किया गया था बुंडू और राहे क्षेत्र में, जिसका दमन करता फॉलर के द्वारा किया गया। इसका रीज़न क्या था? ये वाला था कि जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को जो है स्वीकार कर लिया था। और यह विद्रोह जो है विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का जो है विस्तार था। ये जो है सभी क्या है? करेक्ट है। ये जो है 1793 का ही विद्रोह के बारे में जो है बताया गया है। तो इसमें सभी कारण जो है सही है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्या होता है? 1796 में फैला था मुंडा विद्रोह, जो कि राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा के द्वारा लीड किया जा रहा था। और ये कहाँ पर? सिल्ली और राहे वाले क्षेत्र में फैला था। इसका कारण क्या था? ये विद्रोह होने का कारण क्या था कि जो मुंडा लोग थे उन्होंने क्या किया कि
नरेंद्र शाही, ठीक है, नरेंद्र शाही एक राजा हुआ करते थे, नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण, नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण के, ठीक है, लक्ष्मण शाही, ये भी क्या है, लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर कब्जा, गढ़ों पर कब्जा, ठीक है। चूंकि मुंडाओं के द्वारा नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर कब्जा कर लिया गया था, इसी कारण से ये विद्रोह फैला था। ये कब की बात है, ये 1796 की बात है, ठीक है। तो 1796 के सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये कब किया, ये रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा के द्वारा जो है किया गया। ये क्योंकि रीजन तो हमने पीछे बता दिया कि नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण शाही के महल पर जो है कब्जा कर लिया था, इसी कारण से ये जो है फैला हुआ था। तो इसका करेक्ट कारण क्या हो गया, लीडर कौन हो गए, रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा। नेक्स्ट हो गया कि 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था। जो 1807 में तमाड़ वाले क्षेत्र में जो मुंडा विद्रोह फैलता है, ठीक है, वो उसका रीज़न क्या था, बंदोबस्ती व्यवस्था था, ठीक है। एक जो है टैक्स भरने का स्पेशल व्यवस्था कर दिया गया, टैक्स कलेक्शन का ये जो है स्पेशल व्यवस्था था, बंदोबस्ती व्यवस्था, जो कहाँ पर 1807 में इसी के कारण जो है तमाड़ वाले क्षेत्र में मुंडाओं के द्वारा जो है विरोध करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक। तो इसका कारण क्या हो गया, सी हो गया। 1819 से लेकर 20 में भी जो है ये विद्रोह पलामू में संचालित हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, उसमें पलामू वाले क्षेत्र में ये किया गया था दुखन मानकी के द्वारा, ठीक है, ये भूकन सिंह के द्वारा, सॉरी, ठीक है। ये जो है 1819 से 20 तक जो है पलामू वाले क्षेत्र में मुंडा का विद्रोह होता है, मुंडाओं का विद्रोह, और इसको लीड कौन कर रहे थे, भूकन सिंह, ठीक है, इनका लीड कौन कर रहे थे, भूकन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एक 1832 में भी हुआ था, और इसको मुंडा विद्रोह जो 1832 में हुआ था, इसको लीड बुद्धू भगत कर रहे थे, बुद्धू भगत, ठीक है, बस इतना याद रखना है। हो विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है, अगर हो विद्रोह की बात करेंगे तो हो विद्रोह का जो टाइम पीरियड होता है ये 20 से 21 होता है, ठीक है। हो विद्रोह का जो टाइम पीरियड होता है ये कब होता है, 20 से लेके 21 तक होता है, और इसके जो निवास स्थान है जहाँ पर हो जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं, इस क्षेत्र को हो देशम के नाम से भी जाना जाता है, कोल्हान का क्षेत्र है, ठीक है। ये जो कोल्हान वाला क्षेत्र है, और इसको जो है जहाँ पर हो जनजाति के लोग निवास करते हैं उसको हो देशम के नाम से जाना जाता है। चूँकि हो लोग जो है कभी भी मुगलों या मराठाओं के अधीन नहीं रहे हैं, अगर रहे हैं अभी तो ये अंग्रेज कैसे, ऐसे तो नहीं रहने देगा, उसको परमानेंट टैक्स देना होगा। तो हो जनजाति के लोग जो है उनको समय से टैक्स भी नहीं भरते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट कब होता है, 1820 में स्टार्ट होता है, और ठीक है, स्टार्ट क्या होता है, 1820 में स्टार्ट होता है, ठीक है। चूँकि क्या होता है कि देखिए अंग्रेज़ों को जो है ये पोरहाट का इलाका है, ठीक है। चूँकि उड़ीसा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका था, ठीक है, इधर हो गया उड़ीसा और इधर क्या हो गया, मिदनापुर, ठीक है। चूँकि नमक व्यापार जो है इधर से भी चलता है, उड़ीसा के साथ भी और मिदनापुर साथ भी। पहले इधर मराठा का कब्जा था, अब जो है ये अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, इसलिए दोनों क्षेत्र में जो है ये नमक व्यापार करते थे,
तो और पोरहाट के क्षेत्र में जो है इनके अंदर नहीं आता था। ठीक है, पोरहाट का क्षेत्र जो है टोटल रूप से इसके अंदर नहीं आता था। और यहाँ के राजा कौन होते थे? जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल नहीं, जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जो है यहाँ के राजा हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने अंग्रेज़ों से एक बहुत सारा अप्रोच भी किया था कि आप हमको जो है कब्जा में ले लीजिए, लेकिन अंग्रेज़ों को तभी उतना ज़रूरत नहीं बुझाया। ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ा, इस कारण से जो है इस एरिया को अपने कब्जे में नहीं लिए। बाद में क्या हो गया कि ये दोनों क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों के पूरी तरह कब्जे में आ चुका था और ये एरिया कुछ अलग था, इसलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि कहीं पर जो है कोई भी कंपनी विरोधी जो है यहाँ पर ठहर ना सके। और अंग्रेज़ों का जो मोटो था वो किसी अन्य के द्वारा जो है इस एरिया में रहकर जो है उसको उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। इसी कारण से जो है अंग्रेज़ ने चाहा कि ये अपने टोटल अंडर में ले लिया जाए। ठीक है, तो अंडर में लेने के लिए क्या होता है कि इसी के बगल में क्या पड़ता है, आपका ये भी हो जनजाति के लोग भी पढ़ते हैं। ठीक है, हो जनजाति के लोग भी पढ़ते हैं, इसलिए अगर उस एरिया को भी कब्जा में ले लेंगे तो आराम से क्या होता है कि ये पूरा एरिया हमारे कब्जे में आ जाएगा और कंपनी का जो काम है वो आसानी से चलते रहेगा। ठीक है, तो पहला कारण क्या हो गया कि पोरहाट के राजाओं द्वारा हो जनजाति में बाहरी लोगों के प्रवेश की इजाज़त हो गई। ये जो है ठीक है, ये तो नहीं था, हो विद्रोह का ये कारण नहीं था। हो विद्रोह का ये भी कारण नहीं था कि अंग्रेजों द्वारा हो लोगों से जबरन कर वसूलने का प्रयास। देखिए, पोरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। ठीक है, ये क्या करता है कि अंग्रेज जो है पोरहाट के राजा के, चूँकि पोरहाट जो है नज़दीक में ही था, तो पोरहाट के राजा के द्वारा जो है पोरहाट जो है हो देशम में कब्जा करना चाहता था। तो पोरहाट का राजा के साथ जो है अंग्रेज क्या करते हैं कि वहाँ पर घुस जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो एक रसेल नाम के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रसेल नाम का व्यक्ति है, लेकिन उनको जो है बाहर से ही भगा दिया जाता है। बाद में कौन आता है, रबसेज आता है। ठीक है, 1820 में रबसेज आता है, फिर कौन आता है, रडेल आता है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, हो विद्रोह का कारण क्या था, पोरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। ठीक, तो यानी क्या हो गया कि हो जो विद्रोह होता है ये कब तक, 2 साल तक चलता, 1820 से स्टार्ट होता है, 1821 तक चलता है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो 1820 में स्टार्ट होता है तो इसका मेन कारण क्या था, ये जो है ये जो विद्रोह होता है ये पोरहाट के राजा, ठीक है, पोरहाट के राजा कौन सा, जगन्नाथ सिंह फोर्थ, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ एंड अंग्रेजों के विरुद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है 1820 में युद्ध होता है, जो विद्रोह होता है तो युद्ध होता है। ये किसके किसके बीच होता है, ये जो है रबसेस और जो हो लोग जनजाति के लोग हैं उनके बीच होता है। और 1820 में ये कहाँ, रोरो नदी के किनारे, रोरो नदी के तट पर ये युद्ध होता है। ये कहाँ पर है, चाईबासा में। ठीक है, ये कहाँ पर है, चाईबासा में है। ठीक है, इसमें जो है
ठीक है, चाईबासा में होता है, जिसमें जो है उसके बाद क्या हो गया, रोरो नदी के तट पर ये युद्ध होता है। ठीक है, अब 1820 में जो दमनकर्ता होता है वो कौन होता है, मेजर रबसेस। मेजर रबसेस ये पूरी तरह से जो है हो जनजाति के लोगों को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाते हैं। फिर 1821 में जो है ये कौन आता है, कर्नल रिचर्ड। कर्नल रिचर्ड, ठीक है, कर्नल रिचर्ड, ये सभी क्या है, दमन करता है। ठीक, ये हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया। हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था, तो ये रोरो नदी जो चाईबासा में है, और ये स्वर्ण रेखा की जो है सहायक नदी है। ठीक है, रोरो नदी जो है स्वर्ण रेखा की क्या है, सहायक नदी है। ठीक, और ये हो जनजाति और मेजर रबसेस के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, हो जनजाति के हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी, ये जो है हो देशम के उत्तरी, देखिए ये मान लिए हो क्षेत्र है, कोल्हान का क्षेत्र, इसमें एक नॉर्थ पार्ट है, एक साउथ पार्ट। तो ये क्या हुआ कि टैक्स भरना जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट ये मना कर देता है, ये जो है मना कर देता है टैक्स भरने से। ठीक है, तो क्या होता है कि हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को टैक्स देने से मना कर दिया, इसलिए जो है दोनों क्या होता है, ये करेक्ट है। अब देखिए 1821 में जो है कौन होता है, कर्नल रिचर्ड। ठीक है, ये विद्रोह का दमन करता है 1821 हो विद्रोह का, और ये दमन करता है। उसके बाद क्या होता है कि हो जनजाति के लोग ने जो है अधीनस्था स्वीकार कर ली, स्वीकार। ठीक है, ये क्या होता है कि जब रबसेज आता है तो ये युद्ध के बाद जो है नॉर्थ वाले लोगों ने तो अधीनस्था स्वीकार कर ली थी, लेकिन साउथ पार्ट का जो है वो टैक्स देने से मना किया। बाद में कर्नल रिचर्ड के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया और इनको दमन किया गया, तभी सभी हो जनजाति के लोगों ने अधीनस्था स्वीकार कर ली। ठीक है, और यहाँ पर जो कर लगाया गया ये वार्षिक दर पर 8 आना प्रति हल, 8 आना, ठीक है, प्रति हल लगाया गया, 8 आना प्रति हल, ये वार्षिक यानी प्रत्येक ईयर पर जो है ये वार्षिक कर था, वार्षिक कर लगाया गया 8 आना प्रति हल। ठीक है, और इनको जो अंग्रेज़ों के द्वारा क्या कहा गया कि आप उर्दू की पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप उर्दू सीखिए, अपने बच्चों को उर्दू सिखाइए। ठीक है, तो एक तरह से अगर किसी भी जनजाति को उसके खुद के लैंग्वेज को ना सीखकर अन्य लोगों की लैंग्वेज को सीखना पड़े तो उसके लिए जो है अपमानजनक बातें होता है, ये फोर्सफुली कराया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इनको जो है काफ़ी अपमान लग रहा था, और इसके अगेंस्ट में फिर इन्होंने जो है 1831 से 32, ठीक है, में कोल विद्रोह फैला हुआ था, उसी में इन्होंने हिस्सा ले लिया। कोल विद्रोह में हो विद्रोह स्टार्ट, हो विद्रोह भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, बस इतना इसमें है। नेक्स्ट हो जाता है कि महात्मा गांधी पहली बार जो है झारखंड कब आए थे, तो ये है 3 जून 1917 को।
ये जो है चंपारण, ठीक है, चंपारण के संबंध में, ठीक है, 3 जून 1917 को यहाँ पर आए थे। अब देखिए गांधी जी का झारखंड आगमन जो है, अगर बात करेंगे गांधी जी का झारखंड आगमन की बात करेंगे कि कब से कब तक आए, किसके किसके बीच, तो 1917 से लेके जो है 1940 के बीच आए। स्टार्ट कब था? 1917 में था। एंड कब था, यानी अंतिम बार कब आए? ये 1940 में आए थे, ठीक है। जो फर्स्ट 4 बार जो आए, फर्स्ट का 4 बार आए, ये चंपारण आंदोलन के संबंध में आए। चंपारण आंदोलन, ये नील जो कि खेती से संबंधित है, चंपारण आंदोलन के संबंध में आए, ठीक है। चंपारण आंदोलन के जो है संबंध में आए थे। तो पहली बार कब हो गया? फर्स्ट टाइम। आगमन कब होता है? ये 3 जून 1917 को, 3 जून 1917 को, ठीक। और ये जो पहली बार 3 जून 1917 को आए थे चंपारण आंदोलन के संबंध में, ये कहाँ पर आए थे? रांची में। और किसके रिक्वेस्ट से? ये हो गया श्याम कृष्ण सहाय के अनुरोध पे। श्याम कृष्ण सहाय के रिक्वेस्ट से जो है ये रांची आए थे, अनुरोध पर रांची आए थे, ठीक है। और जब ये आए थे रांची, तो किनके किनके साथ आए थे? ये कस्तूरबा गांधी, जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, इनके साथ थी। कस्तूरबा गांधी था, और इसके साथ जो इनका बेटा था एक, ठीक है, गांधी जी का वाइफ हो गया, कस्तूरबा गांधी था। जो बेटा था उनका नाम क्या था? देवदास गांधी। देवदास गांधी जो है उनका पुत्र था। फिर उसके बाद जो इनके साथ में, यानी कि 4 लोग थे। एक तो बापूजी थे, गांधी जी थे, और एक कौन थे? ब्रज किशोर बाबू। ब्रज किशोर बाबू, ठीक है। ये 4 लोग थे। ब्रज किशोर बाबू थे, कस्तूरबा गांधी थे, देवदास गांधी जो उनका पुत्र है, और महात्मा गांधी। और ये सभी लोग जो है मिलकर कहाँ पर रहते हैं? किनके घर पर ठहरते हैं? ये श्याम कृष्ण सहाय के जो है घर पर ठहरते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये रांची पहली बार आए थे, ये किस संबंध में आए थे? चंपारण आंदोलन के संबंध में आए थे। और किसके रिक्वेस्ट पर आए थे? तो श्याम कृष्ण सहाय के रिक्वेस्ट पर आए थे, ठीक है। फिर और क्या कि इनका जो झारखंड आने का कारण क्या था, ठीक है। ये जो है चंपारण आंदोलन का संबंध ही 4 जून 1917, 3 जून में आए, और 4 जून को जो है, जो बिहार उड़ीसा का गवर्नर है, बिहार उड़ीसा गवर्नर है, ठीक है। बिहार उड़ीसा का गवर्नर कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम होता है एडवर्ड अल्बर्ट गेट। तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट, एडवर्ड गेट, ठीक है। अल्बर्ट गेट के साथ जो है मीटिंग होता है 4 जून को, ठीक है।
तो पहली बार जो आए थे ये 3 जून 1917 को आए हैं। और अंतिम बार की अगर बात करते हैं, ठीक है, जो लास्ट टाइम जब आते हैं झारखंड, ये कब आते हैं? ये हो गया 1940 को, यानी 1940 को रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में। यहीं पर जो है इन्होंने 14 अप्रैल 1940 को जो है खादी ग्राम योजना का शुभारंभ, अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है। 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन है, ये जो सबसे युवा है वो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? ठीक, तो 3 जून 1917 को जो है फर्स्ट टाइम आए थे। अब हो गया यहीं पर जो है इनको जो गुमला से आए हुए थे जो लोग, उनको जो है एक 400 रुपए की थैली भेंट किए थे। तो ठीक है, ये भगत, जतरा भगत वगैरह जो थे, अच्छा ये भी कमेंट करके बताइए कि 400 रुपए की थैली जो है, थैली गिफ्ट रामगढ़ अधिवेशन में किया गया, रामगढ़ अधिवेशन में किया गया, किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ये जो है किसके द्वारा ये जो है किया गया था? 400 रुपए की थैली जो है महात्मा गांधी को गिफ्ट किसके द्वारा किया गया? ये ताना भगत, भगतों द्वारा, ताना भगतों द्वारा किया गया। ठीक है, संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसको केसरे हिंद की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को भी दिया गया है। ठीक है, और लेकिन संथालों के बीच कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल को जो है केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया, और इनको जो है संथालों का देवदूत भी बताया गया है। ठीक है, संथालों का देवदूत किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल को जो है संथालों का देवदूत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है? तो डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है ये चतरा में स्थित है। चतरा में कौन कौन सा वाटरफॉल है? देखिए, पहला तो हो गया डुमेर सुमेर, एक सबसे इंपॉर्टेंट हो गया गोवा वाटरफॉल। ठीक है, गोवा वाटरफॉल हो गया। ये भी कहाँ है? यहीं पर तमासीन, तमासीन वाटरफॉल, ये भी कहाँ है? यहीं पर है। नेक्स्ट क्या हो गया? केरीडी, केरीडी, केरीडी वाटरफॉल, ये भी कहाँ है? केरीडी। और फिर खैवा बंदरू, खैवा बंदारू, खैवा बंदारू वाटरफॉल, ये भी कहाँ है? चतरा में ही है। मालूदा, मालूदा वाटरफॉल, ये कहाँ है? ये भी यहीं पर है। फिर गोवा वाटरफॉल हो गया, तमासीन डुमेर वाटरफॉल, ये सभी जो है कहाँ पर जो है? ठीक है, फिर आपको यहाँ पर रांची में कौन कौन सा देखने को मिलता है वाटरफॉल? रांची में जो है एक दसम वाटरफॉल है, 10 धाराओं का। फिर कौन है? और ये दसम वाटरफॉल हो गया, ये जोन्हा वाटरफॉल हो गया। ठीक है, जोन्हा वाटरफॉल हो गया। और रांची को जो है
ये झरनों का शहर कहा जाता है, झरनों का शहर। ठीक है। नेक्स्ट आके निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची शहर में अवस्थित नहीं है? शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। ठीक है, ये भी कहाँ है? रांची में है। और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है रांची में नहीं होके ये कहाँ है? ये गुमला में है। ठीक है, गुमला में है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है ये भी एक रांची में भी है। ठीक है, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? रांची में है, लेकिन ये हॉकी का स्टेडियम है। ये कहाँ है? रांची में है। ठीक, रांची में और कौन कौन सा है? एक JSCA झारखंड स्टेट काउंसिल स्टेडियम क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन, ये कहाँ है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो एक इंटरनेशनल लेवल का है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई ये कब हुआ? 2011 में हुआ, लेकिन जो उद्घाटन हुआ यानी कि जब बनकर तैयार हुआ ये कब हुआ? 2013 में। ठीक है, 2013 का डेट इम्पोर्टेंट है। ये जो है हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट भी कहा जाता है। झारखंड, ये क्वेश्चन आया भी था कि हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम किसको कहा जाता है? ठीक है, हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट किसको कहा जाता है? JSCA को कहा जाता है। ठीक, एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम जो है एक सिमडेगा में भी है। फिर देखिए करजन ग्राउंड इम्पोर्टेंट है कि करजन ग्राउंड कहाँ पर है? ठीक है, करजन ग्राउंड, ये करजन ग्राउंड कहाँ पे पड़ता है? ये हजारीबाग में पड़ता है। इसको हजारीबाग ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। करजन ग्राउंड कहाँ पर? हजारीबाग में। और इसको जो है हजारीबाग स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? इसको टेम्पल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ये जमशेदपुर में। ठीक है, रेलवे स्टेडियम कहाँ है? रेलवे स्टेडियम ये कहाँ है? धनबाद में है रेलवे स्टेडियम। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा कहाँ है? देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इम्पोर्टेंट जो है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ये कहाँ है? बोकारो में। ठीक है, फिर मोहन आहूजा जैसे लग गया। ठीक है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ये कहाँ है? ये हो गया जमशेदपुर में, जमशेदपुर में। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब JSCA के बारे में, जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पर 2 पवेलियन है। MS धोनी पवेलियन, ठीक है, पवेलियन, और दूसरा अमिताभ चौधरी, अमिताभ पवेलियन। यहाँ पर 2 है। ये पूछा जा सकता है किस स्टेडियम में है, तो ये दोनों जो है यहाँ ही पर है। ठीक है, यहाँ जो है पहला टेस्ट मैच जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कब? 2017 में। ठीक है,
नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है इसका करेक्ट आंसर, जो कि रांची में नहीं, ये कहाँ है? गुमला में है। नेक्स्ट आते हैं कि संथाली साहित्य का भारतेंदु किसको कहा जाता है? ये डोमन साहू समीर को जो है संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। और इनके द्वारा जो है एक संथाली प्रवेशिका का भी प्रकाशन किया गया, प्रवेशिका का प्रकाशन, ठीक है, प्रवेशिका का प्रकाशन किया गया। प्रकाशन किया गया। दूसरा क्या हो गया कि जो फर्स्ट समाचार पत्र है संथाली लैंग्वेज में, संथाली में, वो भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया। उसका नाम क्या है? होड़ संवाद, होड़ संवाद, ठीक है। होड़ संवाद जो है संथाल समाचार पत्र का नाम है, संथाली लैंग्वेज में है। और ये कब? 1947 की बात है, ठीक है। फिर अगर बात करें दिसोम बाबा, ठीक है, ये दिसोम बाबा क्या है? ये जो है एक छंद के रूप में संथाली लोकगीत है, ठीक है। ये क्या है? दिसोम बाबा, ये हो गया संथाली लोकगीत, ठीक है, लोकगीत का संग्रह है दिसोम बाबा। और ये जो है ये भी इन्हीं के द्वारा जो है संग्रह है, ठीक है, और देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है, ठीक है। ये कब की बात है? ये 1953 की बात है, ठीक है। तो डोमन साहू समीर, श्रीनिवास पानूरी क्या? ये जो है एक खोटा भाषा के जो है साहित्यकार हैं, खोटा। और खोटा रत्न जो रत्न दिया जाता है इन्हीं के जन्म अवसर पर दिया जाता है, ठीक है। टेम्पल ग्राउंड किसको बोला जाता है? टेम्पल ग्राउंड जो है किनन स्टेडियम का ही दूसरा नाम है। और ये कहाँ पर है? ये है जमशेदपुर में। ये एक तो मल्टीपर्पज स्टेडियम है, स्टेडियम, बट ये तीरंदाजी के लिए अधिकतर जाना जाता है, ठीक है। टाटा स्टेडियम भी जमशेदपुर में, जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ है? ये रांची में है, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था? किनन स्टेडियम का 1939 में स्थापना, ठीक है। और इसका जो ओनर है ये टाटा स्टील है। एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? ये पर्वतपुर जो कि बोकारो में है, ठीक है। सिकनी, ये क्या है? एक कोयला परियोजना यहाँ पर है लातेहार में, कोयला परियोजना सिकनी। ये सिंदरी वाला क्षेत्र है, कोयला के लिए ये भी फेमस है, कोयला नगरी बोला जाता है धनबाद को, ठीक है। कोयला नगरी किसको बोला जाता है? धनबाद को बोला जाता है। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? इनका नाम है विनीता सोरेन। विनीता सोरेन जो है, जो कि कहाँ से है? सरायकेला से है, ठीक है, सरायकेला से बिलोंग करती है। और ये जो है प्रथम आदिवासी है जो सिर्फ 25 इयर्स की एज में जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है तिरंगा फहलाने वाली जो है प्रथम आदिवासी महिला है। विथ इनके साथ 2 व्यक्ति थे, एक थे, इनका नाम क्या था?
मेघलाल महतो, मेघलाल महतो, ये भी कहाँ से है, सरायकेला से है। और एक जो है कौन थे, ये राजेंद्र सिंह पाल, राजेंद्र सिंह पाल, ठीक है। और ये जो भारत के सबसे पहले जिन्होंने, जो महिला ने चढ़ाई की थी भारतीय, बछेंद्री पाल के भाई हैं, पाल भाई, ठीक है। बछेंद्री पाल के कौन है, भाई हैं। तो इसका कौन हो गया, विनीता सेन। ये सावित्री पूर्ति कौन है, ये जो है झारखंड की पहली आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसको मील में करना होगा तो हम डिवाइड करेंगे कितना, 1 किलोमीटर का 1/1.6 मील होता है, ठीक है। यानी 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ठीक। और झारखंड की बात करें, ये झारखंड में ये जो है 196 किलोमीटर, इसका झारखंड में क्या है, ओ सॉरी 196 नहीं, ये हो जाएगा 290 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना हो गया, 290 किलोमीटर है। ये कहाँ से, जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, टोरी से, और जहाँ का लातेहार के पास, ठीक है। ये या तो अगर ये नहीं रहेगा तो छोटा नागपुर पठार रहेगा, पठार या रांची का पठार, ठीक है। और इनमें से कौन सा खनिज जो है गोड्डा जिले में पाया जाता है, यहाँ पर कोयला भी पाया जाता है, सीसा भी और फेल्सपार भी। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है इस ज़िले का निर्माण कब हुआ था, गोड्डा जिला का, ये 1783 में, 17 मई जो है 1983 से, ठीक है। 17 मई 1983 को इसका निर्माण हुआ था। और इसमें अनुमंडल की जो संख्या है वो कितना है, 2 अनुमंडल है, ठीक है। और विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, यहाँ पर कितना है, 3 है। कौन कौन सा, एक तो गोड्डा हो गया, दूसरा महागामा हो गया, और जो है ये कौन सा हो जाएगा, पोड़ैया, पड़ैया हाट, जहाँ से प्रदीप यादव का ये एरिया माना जाता है, ठीक। यहाँ से इम्पोर्टेंट एक बाराकोपी पहाड़ी, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो है माँ योगिनी का मंदिर है। ये क्या है, शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ, ठीक है। अब जो कि प्रमुख नदी है, यहाँ कौन है, बांसलोई नदी, एक हो गया ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ये सभी जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट नदी है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है पांडव लोग जो है यहाँ पर रुके हुए थे बाराकोपी पहाड़ी में, ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, किस रानी के द्वारा किया गया, चारुशिला देवी के द्वारा जो है
माँ योगिनी माँ का मंदिर का निर्माण किया गया है? ठीक है, रानी चारूशीला देवी के द्वारा। झारखंड में कुल कितना क्षेत्रफल है? 2.44% जो है झारखंड का जो क्षेत्र, भारत का क्षेत्रफल जो है उसमें जो है झारखंड का 2.44% ऑफ इंडिया। कौन सा है? झारखंड है। ठीक है। झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है? झारखंड धाम जो है राज्य के कहाँ पर है? गिरिडीह जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। अंजन धाम की बात की जाए तो ये कहाँ है? ये है गुमला में। ये हनुमान जी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन है? तो प्रथम राजभाषा जो है हिंदी है और 16 जो है द्वितीय राजभाषा है। ठीक है, संथाली भाषा को जो है झारखंड से ये प्रथम है जिनको जो है 8 शेड्यूल में शामिल किया गया। 8 शेड्यूल में जो है शामिल किया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल है कौन? संथाली भाषा। ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।